दोस्तों सत श्री अकाल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 89 और 88 आर्टिकल बंद हो चुके हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब आप नहीं बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आइमा के जो अलग अलग शॉप्स हैं, यानी जहां बायोमेट्रिक्स आप करवाते हैं, उन लोगों को भी नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो हमें कल पता लगी थी जब हम फैमिली का पेपर पास करवाने के लिए गए हुए थे दोस्तों। और ये मेरे ख्याल से ये ट्यूसडे के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए अगर आपको रेजिडेंसी चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हो सके तो आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। सेम नाम से है जिस नाम से हमारा टिकटॉक का चैनल है। उस दिन मैं कौन से दिन कौन से सेफ में, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में विजिट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अक्सर उसमें स्टेटस अपडेट करता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफिस में फ़ोन या मैसेज कर रहे हैं तो कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप प्लीज़ उसमें अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपको कॉल बैक या मैसेज ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आइमा जो है वो जल्दी से जल्दी जितने भी पेंडिंग केसेस उनको ख़त्म करना चाहती है, और इसी चक्कर के अंदर उन्होंने आर्टिकल 88 रिटर्न बंद किया। अब क्या हुआ है दोस्तों कि सभी आइमास को, जितने भी अलग अलग सिटीज़ में आइमास हैं, सबको ये हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस गई हैं। पहली, कि अगर बायोमेट्रिक्स के दौरान किसी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो टाइम खा सकती है, तो आपने उस एप्लीकेशन को टेबल पर ही रिजेक्ट कर देना है। यानी कि अब आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी फालता नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो वो आपको वहीं टेबल पर रिजेक्ट कर सकते हैं या कर देंगे। ये कल को हमें पता लगा, कल हमें पता लगा था। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी फालता मिलता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसमें 10 दिनों का टाइम देते हैं। अब आइमा को ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि अब स्ट्रिक्टली इन 10 डेज को आपने फॉलो करना है। अगर 10 दिन के अंदर फालता जमा नहीं होता है तो आपने वो फाइल रिजेक्ट कर देनी है दोस्तों। तो अब जो रिक्वेस्ट है या सजेशन है, एडवाइस है मेरी आप सब लोगों के लिए जिनके भी बायोमेट्रिक्स आए, देखिए दोस्तों, ये कंडीशन जो है वो हर एक तरह की कैटेगरी में है। चाहे वो रेजिडेंसी है फर्स्ट, या रिन्यूअल है, या फैमिली रीयूनिफिकेशन है, या स्टूडेंट है, या कुछ भी है, हर एक के अंदर ये कैटेगरीज, ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो दोस्तों, अगर तो आप अकेले जा रहे हैं तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करके, डबल चेक करके श्योर हो करके जाएंगे कि जो रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए है रेजिडेंसी हासिल करने के लिए, बायोमेट्रिक्स को सक्सेस करने के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और मैं इजीली जा कर के बायोमेट्रिक्स करवा सकता हूँ और कोई भी फालता नहीं लूँगा दोस्तों। और वो लोग जो किसी लॉयर को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आपने, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट 1-1.5 महीना पहले लॉयर को मिलिए जिसको आपने हायर करना है। तो आप पहले डिसाइड कर ले कि किसको आप लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऑलरेडी लोग जो हैं जनवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक हमारे पास हमारे भाई आ गए हैं जिनके बायोमेट्रिक डेट मिली है उनको, और वो हमारे पास ऑलरेडी हमको एडवांस बुकिंग करवा गए हैं कि आपको ही हमने हायर करना है। तो कल से जैसे ही हमें इस चीज़ का पता लगा, तो जिन जिन लोगों के हमने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं, हम उन सबको हमने ऑफिस में बुलाया डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आप आइए। सबसे पहले हमने हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल्स में चेक करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या करेक्शन करनी है, ताकि जब हम बायोमेट्रिक्स पे जाएं तो हम बिना फालता लिए वहाँ से बाहर निकले। वो पेपर सिर्फ आपके पास फ़ोटो वाला हो ताकि बाद में आपको सीधा कार्ड मिले। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें फालता लेना भी पड़ सकता है, तो वहाँ हमने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो हमें सब कुछ एडवांस में पता हो। तो यही चीज़ दोस्तों आप सब लोगों ने फॉलो करनी है। अगर आप किसी भी लॉयर को हायर करते हैं, पोर्तो का, लिस्बन का, टवीरा का, कहीं का भी है, तो आप उसने एडवांस में मिलिए, उसे फाइनलाइज करिए, और उसको अपनी सारी प्रोफाइल आपने चेक करवानी है कि सर आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं सारे, आप मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं वैसे ही करूँगा। बट हमने आपको हायर करना है तो आप क्रॉस चेक करके सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए कि ताकि मुझे वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे भाई मुझे ये बात कहते हैं कि हमने लॉयर किया था, वो सिर्फ बायोमेट्रिक्स तक ही था। देखिए दोस्तों, कोई भी लॉयर, अगर आप सिर्फ इसलिए उसको हायर कर रहे हैं कि भी वहाँ जा कर के वो फॉर्म फिल कर देगा या एक आधी बात कर देगा, इसके लिए आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने साथ किसी इंग्लिश बोलने वाले अपने साथी को ले जाएं, वो वहाँ जाके फॉर्म फिल कर देगा दोस्तों। फॉर्म फिल करना को बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मामूली बात है। प्रॉब्लम जो है वो उसके बाद स्टार्ट होती है जब हमें उसकी ज़रूरत है। इस वजह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए अपने साथ लॉयर ले जा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अगर आपने लॉयर करना है तो वो एंड तक चलना चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो उसने करने हैं, आपने नहीं करने हैं। आप उसको बताइए या वो आपको बताएगा कि भाई मुझे बताइए सर कौन कौन सी चीज़ें मैं रेडी करूं, कैसे होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐड करना है, कौन सा माइनस करना है, किसमें क्या करेक्शंस करनी है, वो सारा आप मुझे बताइए, ताकि जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या फाल्ता ना मिले और आप सीधा फ़ोटो वाला पेपर लेकर के बाहर निकलें। दोस्तों, ये कल की न्यूज़ है। कल जब हम गए हुए थे फैमिली पर पास करवाने के लिए, तब हमें पता लगा था, क्योंकि जान पहचान होने की वजह से अक्सर वो चीज़ें हमें बता देते हैं। तो आप सब लोग अब इस चीज़ को फॉलो करिए स्ट्रिक्टली, और कोशिश यही करनी है दोस्तों कि किसी भी तरह की कोई एरर ना हो और हम किसी भी तरह का कोई फाल्ता ना लें। अगर मिल भी गया तो हमें वो कंप्लीट करना होगा। अगर टाइम बाय करना है तो ये सारा काम जो है वो लॉयर करेगा, आपने नहीं करना है दोस्तों। नमस्कार।